हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली रेलवे की तरफ से आप सभी आईटीआई पास साथियों के लिए बहुत बड़ा एक अपडेट आ रहा। जी हां, सही सुन रहे हो। यहां पे बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के तरफ से एक नया रेलवे अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन अभी कुछ टाइम पहले इसका ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है। तो सबसे पहले आपको यहां पे बिगेस्ट अपडेट प्रोवाइड किया जा रहा है कि जितने भी साथी रेलवे से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म का वेट कर रहे थे, फाइनली उनका इंतजार खत्म हो गया और 2024 का पहला रेलवे अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दिया गया है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारा डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन से डिवीजन से कितनी कितनी भर्तियां। तो फाइनली आप सभी जैसा देख रहे हैं कि हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको सीधे जाके गूगल पे सर्च करना है प्रॉफिट स्टडी। जैसे ही प्रॉफिट स्टडी सर्च करिएगा तो आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने आ जाएगा। वहां पे रेलवे जॉब सेक्शन में जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा डिटेल से देखते हैं तो यहां पे देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पावर हाउस रोड जयपुर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ओवर एनडब्ल्यूआर अर्थात नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 2/1/2024 के डेट में नोटिफिकेशन आया है और ये आपका नोटिफिकेशन जो नंबर है आपको देखने को मिल रहा। बाकी फर्दर डिटेल के बारे में देखते हैं तो यहां पे देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिटेल नोटिफिकेशन और आरआरसी वेबसाइट अर्थात 2 जनवरी 2024, मतलब आज के डेट में इसे अपडेट किया गया है। 2 तारीख का डेट है, पर अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आज के डेट में ये ऑफिशियल साइट पे अपडेट हुआ है। और वहीं बात करें तो आपका फॉर्म कब से शुरू होगा, तो फॉर्म आपका शुरू होगा 10 जनवरी 2024 के डेट से और लास्ट आपका फॉर्म अप्लाई होगा 10 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक, ठीक है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। टोटल अगर पोस्ट का बात किया जाए तो यहां पे देखिए आपको बताया गया है कि 1646 स्लॉट जो है एनडब्ल्यूआर 23-24 सेशन के अंतर्गत यहां पे रिलीज किया गया है। बाकी चलिए कहां से कितनी भर्तियां हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में आपको बता देते हैं। रेलवे का किसी विभाग में अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भरते हैं तो इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया अधिकांश डिवीजन में आपका 10th प्लस आईटीआई के एवरेज मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन होता है, जिसमें 10th में कम से कम आपका मिनिमम 50% नंबर होना चाहिए रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरने के लिए। अगर आपका 50% से नंबर कम है तो आप रेलवे से अप्रेंटिस का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का था मोड ऑफ सिलेक्शन। अब यहां पे बात करते हैं कि कहां से आपका भर्ती निकाला गया है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। सबसे पहले अगर इसमें बात करेंगे तो टोटल 8 ऐसे यूनिट है, डिवीजन है, जहां से आपका भर्ती निकाला गया है। कौन कौन सा, तो देखिए, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर, उसके बाद डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बीकानेर जयपुर जोधपुर, बीसीटी कैरेज अजमेर, बीसीटी लोको अजमेर, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर और कैरेज वर्कशॉप जोधपुर। टोटल यहां पे 8 यूनिट और यहां पे डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या आपको बताया गया। यहां से पूरा वैकेंसी का जो स्लॉट है ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज आपको यहां पे बताया जा रहा है। अब यहां पे बात करते हैं कि आपका किस ट्रेड में कौन कौन से कैटेगरी वाले को शामिल किया गया है, कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट को शामिल किया गया है। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल होता है। सबसे पहले बात करते हैं, अप्रेंटिस विल बी एंगेज्ड इन द फॉलोइंग ट्रेड। कौन कौन सा ट्रेड है, तो यहां पे जैसा कि आप सभी देख रहे हो, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सभी के तरह के कैटेगरी वालों के लिए वैकेंसी आया है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने जो डिवीजन निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है डीआरएम ऑफिस अजमेर। डीआरएम ऑफिस अजमेर में अगर बात करेंगे टोटल वैकेंसी का तो 412 सीटें हैं। कितना, 412 सीटें हैं अजमेर डिवीजन के अंतर्गत डीआरएम अजमेर में, जिसमें ट्रेड देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल कोचिंग का, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल टीआरडी, कारपेंटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से पेंटर, मेजोन, पाइप फिटर और फिटर, कारपेंटर और डीजल मैकेनिक। हालांकि डीजल मैकेनिक के बारे में बहुत कम सीटें यहां पर रिलीज होता है, पर एनडब्ल्यूआर से डीजल मैकेनिक का बहुत अच्छा खासा सीट आपका 132 सीट यहां पर रिलीज किया गया है, ठीक है। बाकी हर जो
आपका वैकेंसी के बारे में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने आता है बीकानेर। बीकानेर में अगर बात करेंगे तो इसमें आपका देखिए फीटर, पावर इलेक्ट्रीशियन कोचिंग, इलेक्ट्रीशियन टीआरडी, वेल्डर है और वेल्डर फिर से है आपका, ठीक है ना। इसमें टोटल अगर नंबर ऑफ सीट का बात करेंगे तो टोटल इसमें आपका 424 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा जो पद आपका रखा गया है वो फीटर वाले छात्रों के लिए रखा गया है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डिवीजन है हमारे सामने और वो आता है आपका डीआरएम ऑफिस जयपुर। जयपुर में अगर बात करते हैं तो टोटल आपका यहाँ पे 488 वैकेंसी रिलीज किया गया है जयपुर से सिर्फ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इसमें कौन कौन सा ट्रेड है, तो इसमें आपका मैकेनिकल फिटर, एसएनटी जिसे कम्युनिकेशन मैकेनिक बोलते हैं, और आपका इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल टीआरडी इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपका निकाला गया है इसमें भी आपका 274 सीट ओनली सिर्फ फीटर के ट्रेड वाले कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। मतलब फीटर का अच्छा खासा वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारे सामने डिवीजन आता है वो आपका डीआरएम ऑफिस जोधपुर। अब जोधपुर में अगर बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी है मात्र आपका 67 है, जिसमें डीजल मैकेनिक, CNW, इलेक्ट्रिकल टीएल और इलेक्ट्रिकल से आपका वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका यहां पे निकाला गया 25 पोस्ट से डीजल मैकेनिक का जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन के बारे में देखते हैं तो नेक्स्ट डिवीजन जो हमारे सामने आ रहा है निकल के BCT कैरिज अजमेर, जिसमें टोटल मात्र 88 वैकेंसी है। पेंटर, फीटर और वेल्डर वाले कैंडिडेट को मौका दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा सीट आपका रिलीज किया गया है फीटर का। नेक्स्ट यहां पे देखिए एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी है जो 25 सीट यहां पे रिलीज हुआ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं BCT लोको अजमेर। इसमें अगर देखेंगे तो टोटल मात्र 56 सीट है, जिसमें मैकेनिक, फीटर और वेल्डर वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो सीट आपका यहां पे निकाला गया है वेल्डर वाले छात्रों के लिए निकाला गया है। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, 7वां नंबर में हमारा आता है कैरिज वर्कशॉप बीकानेर, और बीकानेर के अंतर्गत अगर बात करते हैं टोटल वैकेंसी का तो इसमें आपका मात्र 29 वैकेंसी है। फीटर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो फॉर्म है आपका 13 वैकेंसी फीटर वाले कैंडिडेट के लिए रिलीज किया गया है। लास्ट देख लीजिए, लास्ट में हमारे पास आता है कैरिज वर्कशॉप जोधपुर, जिसमें टोटल वैकेंसी 67 रिलीज किया गया है। फीटर, कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर और मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस और मशीनिस्ट, इसमें सबसे ज्यादा जो भर्ती आपका रिलीज किया जा रहा है वो आपका 28 वैकेंसी है फीटर से। तो ये पूरा वैकेंसी का स्लॉट था जो हम लोगों ने वीडियो में कवर किया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि आपको और यहाँ पे क्या क्या चीजों को बताया गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लीजिए कि एज लिमिट आपका कब से काउंट होगा। रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरने के लिए आपका जो एज है मिनिमम 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए अनरिजर्व वाले, अर्थात ओपन कैटेगरी से जो फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर आप ST से, SC ST से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, और अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। जो एज का आपका काउंट होगा वो आपका होगा 10 फरवरी 2024 के डेट से आपको एज का कंसीडर किया जाएगा, तो इसी के अनुसार आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी अलग से रखा गया है। अब बात करते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में, तो सिंपल सा इसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका 10th पास होना अनिवार्य है और 10th में आपका 50% नंबर कम से कम होना चाहिए। इसके साथ साथ जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करिएगा उस ट्रेड में आपका ITI का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसमें आपका बात करें तो NCVT और SCVT दोनों तरह के सर्टिफिकेट होल्डर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फीस पेमेंट का, तो फीस पेमेंट में आपका यहाँ पे 100 रुपीज लगेगा। कौन कौन से कैटेगरी वालों का, अनरिजर्व और OBC वाले कैटेगरी का 100 रुपीज लगेगा। इसके साथ साथ EWS वालों को भी 100 रुपीज लगेगा। बाकी अगर आप SC ST और PWD ओमेन कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं लगेगा, नील है यहाँ पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे कि स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस का, तो ये आपका जब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा तो उस टाइम आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई जब इसका 10 तारीख से लिंक एक्टिव हो जाएगा तो हम आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि किस तरह करके आपको स्टेप बाय स्टेप इसके लिए आवेदन करना है, ठीक है ना। बाकी वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितने कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे थे और नया वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनको लिए बहुत ही अच्छी खबर यहां पे निकलकर सामने आ रही है। पर हाँ, इसका बहुत जल्द हम प्रीवियस ईयर कटअप का भी वीडियो अपलोड कर देंगे कि आपको देख लीजिएगा कि कहां पर कितनी कितनी वैकेंसियां हैं और जहां पे भी जितनी वैकेंसियां प्रीवियस में रिलीज की गई थी उसके अकॉर्डिंग कहां पे कितना % कटअप आपको देखने को मिल रहा था। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो अभी नॉर्दर्न रेलवे का फॉर्म अप्लाई हो रहा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर का हो रहा, मेट्रो रेलवे कोलकाता का हो रहा, इन सभी रेलवे अप्रेंटिस का वर्तमान में फॉर्म अप्लाई हो रहा। तो जितने कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं कर लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।